हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 64वें और 65वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिलजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्निर्लम्हो धावति यावन्निरञ्जनमयं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिलजगति सुरन्तं तावद्बलात् श्रुतिहन्तर्तन्त्रे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न वेद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृतियुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सूजना विभुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमरजं यस्य श्रीकरुणानवस्य करुणालिशेन बालो ध्रुवः सृष्टं प्राप समाधाम समगाद्रङ्कोऽप्याविन्दच्र्यं याता मुक्तिमदामिलाधिपतिताः शैलो विपूज्य होवत्तं श्रीमाधवमाश्रितिष्ठदमहं नित्यं शरण्यं भजे वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भगवान आगे के श्लोक में स्थितप्रज्ञ कैसे चलता है इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। राग द्वेष विषयुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मावश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। तू परंतु विधेयात्मा वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष विषयुक्त है, राग द्वेष से रहित आत्मवश्य है, अपने वश में की हुई इंद्रिय है, इंद्रियों के द्वारा विषयों का चरण सेवा करता हुआ प्रसादम अंतःकरण की निर्मलता को अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। प्रसादे अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर अस्य साधक के दुखानाम संपूर्ण दुखों का हानि ही नाश उपजायते हो जाता है और ऐसे प्रसन्नचेत शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि ही निस्संदेह आशु बहुत जल्दी पर्यवतिष्ठते परमात्मा में स्थिर हो जाती है। अर्थात परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। इस श्लोक की व्याख्या। तू पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। वहाँ तो बुद्धि का नाश बताया और यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया। इस प्रकार पहले कहे गए विषय से यहाँ के विषय का अंतर बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। विधेय आत्मा साधक का अंतःकरण अपने वश में रहना चाहिए। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्मयोगी की सिद्धि नहीं होती। प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। आत्मवश्य है, राग द्वेष विषयुक्त है, इंद्रिय है। जैसे विधेय आत्मा पद अंतःकरण को वश में करने के अर्थ में आया है, ऐसे ही आत्मवश्य है पद इंद्रियों को वश में करने के अर्थ में आया है। तात्पर्य है कि व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी है। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण रागपूर्वक न हो और किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक न हो, कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना
उतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष न होने देने का है। इसलिए तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने साधक के लिए सावधानी बताई है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं। साधक इनके वशीभूत न हो, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु हैं। 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो साधक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाता है वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। विषयानचरण जिनका अंतःकरण अपने वश में है और जिनकी इंद्रियां राग द्वेष रहित तथा अपने वश में की हुई हैं, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है पर विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन कारण होता है। इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही यहाँ विधेयात्मा और आत्मवश्य आदि पद आए हैं। प्रसादमधिगच्छति, राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। अतः साधक को न तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है उसका अगर संग न किया जाए, भोग न किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता। कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है, खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। जितने भी दुख हैं वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सा से। सुख के लिप्सा होती है खिन्नता से, परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा न रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सर्व दुखानां हानिः, तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती है, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। यही बात भगवान ने पहले 53वें श्लोक में निश्चला और अचला पदों से कही है कि उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल हो जाती है। यहाँ सर्व दुखानां हानिः का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी ही नहीं, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसके अंतःकरण में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि परवतिष्ठते, प्रसन्न अर्थात स्वच्छ चित्त वाले बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थित हो जाती है। अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस श्लोक की मार्मिक बात, भगवत विषय का प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता भाई पति आदि ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया, तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई उससे उनका सत्वगुण नष्ट हो गया। इस प्रकार गुण संग से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा है, अंतगृह गता काश्चिद गोप्यो लब्ध्वा विनिर्गमः कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनः दुस्सह प्रेष्ठ विरहति व्रतापदूताशुभः ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्व्यत्या क्षीणमंगलः।
तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यधापि संगतः जहुर्गुणमयं देहं सद्ध प्रक्षीण बंधनः। अर्थात इन श्लोकों में विस्तृत व्याख्या के लिए गीता प्रेस से प्रकाशित। हरि बोल। परंतु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है, उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है। उसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं, जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं। प्रसन्नता और व्याकुलता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है। जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वह रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने पर उसमें भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। अतः साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न न हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न न हो। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है, परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, प्रत्युत वह परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, अर्थात भोगजन्य सुख रस नहीं लेता, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है। वह भोगों को राग पूर्वक न भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है, इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं, लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, इसलिए वहाँ विषयांचरण पद आए हैं। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्न रहें, कभी खिन्नता न आए, नीरसता न आए, वह प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष न करें, इसका उपभोग न करें तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक पीछे के 2 श्लोकों में जो बात कही है उसी को आगे के 2 श्लोक में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आपने पिछले श्लोक की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन का लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।